नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपकी सोच को झकझोर देगा। हम इतिहास के उन पन्नों में झांकेंगे जहां विज्ञान और तर्क भी हार मान जाते हैं। आज हम जानेंगे दुनिया की 7 सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों के बारे में, ऐसे रहस्य जिनके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चौंक गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत की वो परतें हैं जिन्हें आज तक कोई खोल नहीं पाया है। सोचिए, एक जगह जहां जहाज और विमान बिना निशान के गायब हो जाते हैं, या एक किताब जिसे कोई पढ़ नहीं सका। ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं। क्या हम सच को जानने की हिम्मत रखते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा। चलिए शुरू करते हैं रहस्यमयी सफर। पहला रहस्य जो सदियों से नाविकों और वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है, बरमूडा ट्रायंगल। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां किंवदंतियां हकीकत से मिलती हैं और जहां कई जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियां दफन हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, एक ऐसा नाम जो इसके चारों ओर फैली भयावहता को दर्शाता है। यह नाम उन नाविकों द्वारा दिया गया था जिन्होंने इस क्षेत्र में असामान्य घटनाओं और अप्रत्याशित खतरों का अनुभव किया था। अटलांटिक महासागर का यह रहस्यमय हिस्सा फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला है, जो एक विशाल त्रिकोण बनाता है। यह क्षेत्र अपने अप्रत्याशित मौसम, गहरे समुद्र और जटिल समुद्री धाराओं के लिए जाना जाता है, जो इसे नेविगेट करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। यहां से गुजरने वाले कई जहाज और विमान हमेशा के लिए गायब हो गए, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के। इन घटनाओं ने अनगिनत अटकलों और सिद्धांतों को जन्म दिया है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझा पाया है कि वास्तव में क्या हो रहा है। न कोई मलबा, न कोई सुराग, बस एक खाली समुद्र और अनसुलझे सवालों का एक अंतहीन सिलसिला। लापता जहाजों और विमानों के परिवारों के लिए यह एक दर्दनाक रहस्य है जो कभी हल नहीं हो सकता है। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमान फ्लाइट 19 भी इसी तरह लापता हो गए। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ये एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान थी, लेकिन विमान कभी वापस नहीं लौटे और न ही उनका कोई निशान मिला। उनकी खोज में गया विमान भी गायब हो गया, जिससे यह रहस्य और गहरा गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या बरमूडा ट्रायंगल में कुछ और ही चल रहा था? वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को समझाने के लिए कई थ्योरी दी हैं, कुछ तार्किक, कुछ कल्पना से परे। मीथेन गैस के विस्फोट, जो समुद्र की सतह पर अचानक बुलबुले बनाकर जहाजों को डुबो सकते हैं। अचानक बदलता मौसम, भयंकर तूफान जो बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं और जहाजों को मलबे में बदल सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक फॉग, जो उपकरणों को ठप कर देता है, जिससे नाविक दिशाहीन हो जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये थ्योरीज हर घटना को नहीं समझा पाती और कई सवाल अनसुलझे ही रह जाते हैं। क्या कोई और कारक है जो इन रहस्यमय गायबियों में योगदान दे रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई पोर्टल है जो जहाजों और विमानों को किसी अन्य आयाम में खींच लेता है, या समुद्र के नीचे कोई अज्ञात शक्ति है जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करती है। सवाल है, अगर ये प्राकृतिक घटनाएं हैं तो मलबा क्यों नहीं मिलता? क्या शक्तिशाली समुद्री धाराएं मलबे को दूर ले जाती हैं, या कुछ और ही हो रहा है? आधुनिक तकनीक के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल आज भी रहस्य बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते हैं। हर बार जब कोई जहाज या विमान यहां से गुजरता है, एक अनकहा डर साथ चलता है, एक अज्ञात खतरे की आशंका जो हवा में तैरती रहती है। यह जगह इंसानी समझ की सीमाओं का प्रतीक है, एक रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा और हमें अपनी जिज्ञासा और खोज की भावना को जीवित रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक और अद्भुत रहस्य की ओर, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से विद्वानों और भाषाविदों को चकरा कर रखा है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है, जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। 600 साल पुरानी इस किताब की उत्पत्ति एक रहस्य है, और इसकी भाषा, इसमें बने चित्र और इसके निर्माण का उद्देश्य आज तक कोई भी समझने में सफल नहीं हो पाया है। यह एक ऐसा कोड है जिसे क्रैक करना नामुमकिन सा लगता है। इस पांडुलिपि में लगभग 240 पन्ने हैं, जो कि कीमती चर्मपत्र पर लिखे गए हैं। इन पन्नों पर अजीब पेड़ पौधों के चित्र बने हुए हैं, साथ ही खगोलीय चार्ट्स भी हैं जो किसी अज्ञात ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं। और इसमें रहस्यमयी आकृतियां भी हैं जो किसी गुप्त संदेश को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी लिखावट किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती।
यह एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। दुनिया के सबसे बड़े कोड तोड़ने वाले, जिन्होंने कई युद्धों का रुख बदल दिया, भी इसे समझने में नाकाम रहे। आधुनिक तकनीक भी इस रहस्य को सुलझाने में विफल रही है। एआई और कंप्यूटर एल्गोरिदम भी इस किताब के आगे घुटने टेक चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त समाज का गुप्त कोड है, जिसे केवल कुछ खास लोग ही समझ सकते थे। वहीं कुछ इसे प्राचीन चिकित्सा का ग्रंथ मानते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों और बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ लोग तो इसे एक जटिल मजाक मानते हैं, जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया था। तो कुछ का यह भी मानना है कि यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है, जो हमारे ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जरा सोचिए, अगर इस किताब में ब्रह्मांड के बड़े राज छिपे हुए हैं, तो यह कितना रोमांचक होगा। और हम सिर्फ इसलिए इन रहस्यों को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि हम उस भाषा को समझने में असमर्थ हैं जिसमें यह किताब लिखी गई है। फिलहाल यह रहस्यमय किताब येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, एक ऐसे ताले के अंदर जिसकी चाबी शायद कभी बनी ही नहीं थी, या शायद कहीं खो गई है। अगली पहेली, इंग्लैंड का स्टोनहेंज। 5000 साल पुराना विशाल पत्थरों का गोलाकार ढांचा। कुछ पत्थर 30 फीट ऊंचे और 25 टन से भारी हैं, जिन्हें मीलों दूर से लाया गया। बिना आधुनिक मशीनरी के इतना भारी निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी रहस्य है। इसका उद्देश्य भी अबूझ है। क्या यह खगोलीय वेधशाला थी? इसका ढांचा संक्रांति के सूर्योदय सूर्यास्त से मेल खाता है। कुछ मानते हैं यह धार्मिक अनुष्ठानों या अंतिम संस्कार का स्थल था। खुदाई में इंसानी अवशेष मिले हैं। शायद यह प्राचीन अस्पताल या हीलिंग सेंटर था। एक थ्योरी इसे ड्रूइड्स से जोड़ती है, लेकिन निर्माण उनसे भी हजारों साल पहले शुरू हुआ। असली निर्माता कौन थे? उनके पास इतनी उन्नत इंजीनियरिंग और खगोल शास्त्र की समझ कैसे थी? स्टोनहेंज आज भी खामोश खड़ा है, अपने सीने में हजारों साल के राज छुपाए हुए। अब चलते हैं पेरू के नाजका रेगिस्तान की ओर, जहां धरती पर बनी है रहस्यमयी नाजका लाइंस। ये विशाल आकृतियां जानवरों, पौधों और ज्यामितीय पैटर्न की है, जो सिर्फ आसमान से दिखती हैं। नाजका सभ्यता ने इन्हें 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाया था। जमीन पर खड़े होकर इन्हें पहचानना नामुमकिन है। पूरा स्वरूप सिर्फ ऊपर से दिखता है। थ्योरीज कहती हैं शायद ये खगोल विज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान या पानी की खोज से जुड़ी थी। कुछ मानते हैं ये भूमिगत जल स्रोतों की ओर इशारा करती थी। सबसे रोमांचक थ्योरी, क्या ये एलियन यानों के लिए रनवे थी? द एस्ट्रोनॉट आकृति इस सोच को बल देती है। पेरू का सूखा मौसम इन रेखाओं को हजारों साल से सुरक्षित रखे हुए है। नाजका लाइंस धरती पर बना एक रहस्यमयी कैनवास, जिसका असली मकसद आज भी पहेली है। अगला रहस्य, वाओ सिग्नल, जो 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के टेलीस्कोप ने पकड़ा। यह सिग्नल धनु नक्षत्र की दिशा से आया, 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, हाइड्रोजन की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी। वैज्ञानिक मानते हैं अगर कोई एलियन सभ्यता संपर्क करेगी तो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। सिग्नल 72 सेकंड तक चला, बेहद शक्तिशाली और संकीर्ण बैंडविड्थ वाला था, किसी झांत प्राकृतिक घटना से अलग। दोबारा कभी नहीं मिला, बस एक बार आया और गायब हो गया। क्या यह सच में एलियन का संदेश था, या हमसे अरबों मील दूर किसी ने हेलो कहा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह धूमकेतु के हाइड्रोजन बादल से आया होगा, लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। वाओ सिग्नल आज भी एलियन जीवन की खोज में सबसे मजबूत सुराग है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब बात करते हैं अटलांटिस के खोए हुए शहर की, एक ऐसा नाम जो सदियों से हमारी कल्पना को उकसाता रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास, भूगोल और मानव स्वभाव के बारे में कई सवाल खड़े करता है। एक रहस्य जिसने सदियों से इंसानों को आकर्षित किया है। इसकी खोज में अनगिनत लोगों ने अपना समय और संसाधन लगाए हैं। उम्मीद है कि वे इस प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण ढूंढ पाएंगे। प्लेटो ने लिखा था कि अटलांटिस एक महान द्वीप राष्ट्र था, जिसकी कहानी सबसे पहले उन्होंने ही सुनाई थी, जो तकनीक और धन में समृद्ध था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति थी, जिसने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन लालच और अहंकार ने उसे डुबो दिया। यह एक चेतावनी थी कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। एक ही दिन में भूकंप और बाढ़ से वह समुद्र में समा गया।
प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस के डूबने के बाद उस क्षेत्र में जहाजों के लिए यात्रा करना असंभव हो गया, क्योंकि वहां कीचड़ और उथले पानी थे। क्या अटलांटिस सच में था, या यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार है, या यह सिर्फ एक नैतिक कहानी है? क्या प्लेटो का मकसद हमें एक सबक सिखाना था, या वह वास्तव में एक खोई हुई सभ्यता के बारे में बता रहा था? कुछ मानते हैं यह सेंटोरिनी द्वीप था, जो कभी मिनोअन सभ्यता का केंद्र था, जहां ज्वालामुखी विस्फोट ने मिनोअन सभ्यता को नष्ट किया। इस विनाशकारी घटना ने अटलांटिस की कहानी को जन्म दिया होगा। कुछ इसे अटलांटिक, कैरिबियन या अंटार्कटिका में खोजते हैं, हर जगह जहां कभी कोई उन्नत सभ्यता रही होगी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। गहन समुद्र में खोजबीन और पुरातात्विक खुदाई के बावजूद अटलांटिस का कोई भी निश्चित अवशेष नहीं मिला है। कई थ्योरीज कहती हैं अटलांटिस के लोग दुनिया के अन्य हिस्सों में गए और उन्होंने अपनी संस्कृति और ज्ञान को फैलाया और पिरामिड या स्टोनहेंज जैसी संरचनाएं बनाई। क्या ये स्मारक अटलांटिस के लोगों की उन्नत तकनीक और ज्ञान का प्रमाण है? लेकिन आज तक कोई अवशेष नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके कि ये संरचनाएं अटलांटिस के लोगों द्वारा बनाई गई थीं, जिसे निश्चित रूप से अटलांटिस कहा जा सके। क्या अटलांटिस की खोज कभी सफल होगी, या यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? शायद अटलांटिस का असली महत्व उसके विचार में है। यह हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं और सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि महान सभ्यताएं भी अपने अहंकार से नष्ट हो सकती हैं। अटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और कभी भी लालच और अहंकार के शिकार नहीं होना चाहिए। आखिरी पहेली, डाइटलोव पास घटना 1959, रूस के यूराल पर्वत। 9 अनुभवी पर्वतारोही रहस्यमयी हालात में मारे गए। उनका तंबू अंदर से फटा था, सामान अंदर ही था। वे नंगे पैर बर्फ में भागे जैसे किसी अनदेखी दहशत से। कुछ शव पेड़ के नीचे मिले, कुछ कैंप लौटते हुए, बाकी 4 एक खाई में, भयानक आंतरिक चोटों के साथ। एक महिला की जीभ गायब थी, लेकिन बाहर से कोई खास चोट नहीं थी। जांचकर्ताओं ने कहा अज्ञात बाध्यकारी शक्ति के कारण मौत हुई। थ्योरीज, हिम मानव, सैन्य हथियार, इंफ्रासाउंड या एलियन हस्तक्षेप। कोई भी थ्योरी सभी सवालों का जवाब नहीं देती। वे तंबू से क्यों भागे? चोटें इतनी अजीब क्यों थीं? डाइटलोव पास की घटना आज भी डरावनी पहेली है, जहां सच्चाई कल्पना से भी अजीब है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 7 सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियां। हर कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ये रहस्य हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और हमें चुनौती देते हैं। अब आप बताइए, कौन सी पहेली आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? क्या अटलांटिस सच था, या वाओ सिग्नल एलियन का संदेश? अपनी राय और थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।